Hi, this is Richa Sharma. You are watching educational channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे भारत में हुण आक्रमण की कि भारत में हुण आक्रमण कब हुआ और हुण कौन थे। तो हम उनकी बात करें तो ये एक विदेशी जाति थी, ये इंडियंस नहीं थे। ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया, कुछ समय तक हमारे भारत में शासन भी किया। हम पढ़ते हैं गुप्त काल और मौर्य काल। तो जब गुप्त काल की समाप्ति होती है और मौर्य काल का प्रारंभ होता है, उस बीच भारत में क्या परिस्थितियां बनती है और उस बीच भारत में कौन कौन से जो क्षेत्रीय राजा, क्षेत्रीय शासक जो सामने उभर कर आते हैं और बाहरी आक्रमण होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये गुप्तोत्तर काल में हम पढ़ते हैं। गुप्त के जो बाद का काल आता है गुप्तोत्तर काल, उसमें हम हुन को पढ़ते हैं, हम कुषाण को पढ़ते हैं, हम मौखरी वंश को पढ़ते हैं, हम हर्षवर्धन को पढ़ते हैं। तो आज हम हुन की बात करेंगे कि उन्होंने भारत में आक्रमण कब और कैसे किया। तो हुण आक्रमण की अगर हम बात करें तो उन्होंने भारत में आक्रमण किया था। कब किया था? 455 ईस्वी में। और हुण कहाँ के थे? हुण मध्य एशिया के निवासी थे और हुणों की दो शाखाएं थी, एक पश्चिमी शाखा और एक पूर्वी शाखा। तो जो पश्चिमी शाखा थे वो कहाँ चले गए? वो रोमन में चली गई। और जो पूर्वी शाखा थी वो कहाँ आ गई? हमारे भारत में आ गई। और हुणों को पराजित किया किसने? स्कंदगुप्त ने। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हुणों को क्या किया? पराजित किया। आपको पता है ये बहुत ही आम क्वेश्चन है कि हुणों को पराजित किसने किया। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्कूल में भी आएगा और अगर आप ग्रेजुएशन हिस्ट्री से करते हैं तो वो वहाँ भी आपको ये पढ़ने को मिलता है कि स्कंदगुप्तों ने हुणों को पराजित किया। फिर हम बात करें कि हुणों ने मतलब यहाँ पे कैसे अपना शासन शुरू किया। तो हुण के प्रमुख नेता थे तोरमान। और हम हुण पढ़ते हैं तो हुण में हम प्रमुख शासक पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं तोरमान, दूसरे पढ़ते हैं इनके पुत्र मिहिरकुल को। तो जो हुण के नेता थे तोरमान, वो मालवा पर आक्रमण कर वहाँ का स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। कहाँ पर? मालवा पे वो आक्रमण करते हैं। और जैन ग्रंथ जो कुवलय माला के अनुसार तोरण मीन्स तोरमान है ना, यहाँ पे तोरमान है। तोरमान की राजधानी क्या होती है? चंद्रभागा। चंद्रभागा मीन्स चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी के किनारे पर स्थित किसको बनाते हैं? ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने इनकी राजधानी को। जो चंद्रभागा नदी के किनारे थी पेवैया उसका नाम था। क्या नाम था? मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, एक्चुअली मैं भूल गई, मुझे यहाँ मेंशन करना था। फिर हम पढ़ेंगे कि इनकी जो सेनापति थे उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? साकल थी। इनके सेनापति थे, उनका नाम था कराल, ठीक है। एक कराल है यहाँ पर। कराल की राजधानी क्या थी? कराल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? साकल को बनाया, मीन्स सियालकोट। उस समय क्या बोलते थे? सियालकोट बोलते थे। और जो तोरमान है इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी थी चंद्रभागा नदी के किनारे पेवैया थी। पेवैया इनकी राजधानी थी। आगे हम बात करें किसमें हमें कैसे पता लगता है कि हुणों ने आक्रमण किया था और हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कूरा अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख में सलमानी तोरमान का जिक्र है, ठीक है। किसका जिक्र है? तोरमान का जिक्र है। किस में है? कूड़ा अभिलेख में तोरमान का जिक्र किया है। और ये इनकी रजत मुद्राओं पर, रजत मीन्स चांदी की मुद्राओं पर शाही जौबल नामक उपाधि मिलती है। और जब हम बात करें अगर शाही उज्जबल की, तो जो शाही मीन्स होता है कुषाणों की उपाधि थी और जौबल मीन्स सामंत, ठीक है। जो सामंत जौबल एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सामंत। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये कुषाणों के क्या थे? सामंत हुआ करते थे। फिर ये स्वतंत्र, इन्होंने अपना शासन स्वतंत्र बना लिया। और हम बात करें अगर सबसे पहले कहाँ आए? ये मालवा में आए। कौन आया सबसे पहले? शासक तोरमान, हुण शासक तोरमान। फिर अगर हम बात करें धन्य विष्णु के ऐरण वराह प्रतिमा अभिलेख की, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं
यही है वराह प्रतिमा अभिलेख। इस पिक्चर पर देखो, यहाँ पे अभिलेख उत्कीर्ण है इस जगह पर। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें भी किसका जिक्र मिलता है, हुन शासक तोरमान का जिक्र मिलता है और उसके प्रथम वर्ष का वर्णन है कि तोरमान ने प्रथम वर्ष जो वर्णन किया था वो है। और इसमें हमें जानकारी मिलती है कि एरन के धन्य विष्णु ने गुप्तों के स्थान पर किसकी वो कर ली थी अधीनता स्वीकार, हुन की अधीनता स्वीकार कर ली थी या तोरमान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसे कि हम बात करें अगर पहले वो किस गुप्त, जब हम ये गुप्त के बाद हम पढ़ते, गुप्तोत्तर काल में हम हुनों को पढ़ते हैं, तो जब गुप्त काल समाप्त होने वाला था तो किसकी शक्ति कम हो गई थी, गुप्तों की शक्ति कम हो गई थी। और हुण आक्रमण के कारण गुप्तों के जो सिक्के होते थे, सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे, तो वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए थे। क्यों? हुण आक्रमण के कारण। तो उन्होंने अपने सिक्कों में क्या स्टार्ट कर दी थी, मिलावट स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। किसके कारण? हुण आक्रमण के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि हुण आक्रमण की वजह से गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। और हम धन्य विष्णु के एरन अभिलेख में, ठीक है, धन्य विष्णु ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी, धन्य विष्णु ने तोरमान की अधीनता स्वीकार कर ली थी गुप्तों के स्थान पर। फिर हम बात करें, ये क्या है, ये मंदसौर प्रशस्ति है, सॉरी, ये क्या है, मंदसौर प्रशस्ति है। हम मंदसौर प्रशस्ति में भी हमें किसका जिक्र मिलता है, हमें मिहिर कुल का जिक्र मिलता है, हुणों का जिक्र मिलता है। हुण शासक तोरमान थे, उनका पुत्र था मिहिर कुल। और ये जो है मंदसौर प्रशस्ति, इसके रचनाकार कौन थे, वासुल इसके रचनाकार थे। और मिहिर कुल को किसने पराजित किया था, मालवा के शासक। ये जो यशोधर्मन है, कहाँ के शासक थे, मालवा के शासक थे। मालवा के शासक ने किसको, मिहिर कुल को पराजित किया था। और ऐसा माना जाता है कि मिहिर कुल ने भगवान शिव के अलावा किसी के भी आगे सिर नहीं झुकाया, लेकिन उसको यशोधर्मन के आगे सिर झुकाना पड़ा। कुरा अभिलेख हमने पढ़ लिया है कि उसमें शाही जऊबल उपाधि मिलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शाही जऊबल उपाधि किसकी थी और किस अभिलेख में मिलती, तो हमें कुरा अभिलेख में मिलती है। हम आगे बात करें हुणों के भारत में कार्य, तो हुणों ने कौन से सिक्के चलाए थे, तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए, तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, मैं भूल गई, जो हुण थे इनके जो सिक्के वर्तमान में प्राप्त हुए हमें कहाँ से हुए हैं, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से, राजस्थान से नहीं हुए हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब से हमें हुणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इन्होंने किसके चलाए थे, तांबे और चांदी के सिक्के। और आप जानते हैं हुणों ने ही हर हर महादेव का नारा दिया था। किसका नारा, हर हर महादेव का नारा दिया था। और भारत में शिव मंदिर बनवाए, उन्होंने क्या किया, भारत में शिव मंदिर बनवाए। और ये शिव धर्म को बहुत ही मानते थे। लेकिन हमें कई जगह पता लगता है कि तोरमान ने हरिगुप्त के कहने पे जैन धर्म को भी स्वीकार कर लिया था। और कल्हण आपने नाम सुना होगा, कल्हण बहुत ही फेमस है, ये RBSC और NCERT दोनों में कल्हण का नाम आता है। कल्हण की पुस्तक थी राजतरंगिनी। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कल्हण ने कहा है कि मिहिर कुल ने कश्मीर में बहुत सारे शिव मंदिर बनवाए हैं, ठीक है, शिव मंदिर का इन्होंने क्या किया है, निर्माण करवाया है। हम आगे पढ़े कि हुण जो थे ये क्या थे, हुण में प्रमुख कौन, मिहिर कुल बौद्ध धर्म के क्या थे, कट्टर विरोधी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का क्या किया था, विरोध किया था। फिर आगे हम पढ़े कि मिहिर कुल के बारे में, तो मिहिर कुल जो थे इनके बारे में कथन है, जैसे हैंसोंग ने कहा है कि मिहिर कुल को पंच भारत का स्वामी कहा है। किसका स्वामी कहा है, पंच भारत का स्वामी कहा है। और जैन ग्रंथों में जैन लेखकों ने क्या कहा है कि जैन ग्रंथ में मिहिर कुल को दुष्टों में प्रथम कहा है, कि मिहिर कुल क्या थे, दुष्टों में प्रथम थे। कल्हण की पुस्तक कौन सी थी, राजतरंगिनी थी। और विल्हण की क्या थी, आप बताएंगे मुझे। मिहिर कुल को विनाश का देवता बताया। कल्हण क्या बोलते हैं कि इन्होंने शिव मंदिर के निर्माण करवाए हैं, कहाँ पर, कश्मीर में। लेकिन इनको साथ में क्या बोला है, मिहिर कुल को विनाश का देवता भी बताया है। और हुणों की राजभाषा क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, हुणों की राजभाषा संस्कृत थी। और हम बात करें अगर हुण के बारे में आगे,
तो जो इसमें मिहिर कुल के बारे में हमें ये भी पता लगता है कि इन्होंने शिव मंदिर तो बनवाए हैं, साथ साथ इन्होंने सूर्य मंदिर का भी क्या हुआ, निर्माण करवाया है। किसने? मिहिर कुल ने। और हुण आक्रमण कब हुआ था हमारे भारत में? 455 में। 455 ईस्वी में हुण आए थे और इन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। और 500 में क्या हो गया था? 500 ईस्वी में मालवा के स्वतंत्र शासक के रूप में तोरमान ने शासन प्रारंभ कर दिया था। ये रहा 455 ईस्वी। और उनके बारे में सिर्फ इतना ही है। और एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ कि जो यशोधर्मन ने तो इनको पराजित किया था। साथ में हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त के बाद भी जब समय समय पर हुणों ने आक्रमण किया होगा तो नरसिंह बालादित्य ने भी क्या किया था? मिहिर कुल को पराजित कर दिया था। और किसने? ये मालवा के यशोधर्मन ने। तो जब नरसिंह गुप्त बालादित्य ने हुन को पराजित किया था तो वो हुन को बंदी बनाकर ले आए थे, लेकिन नरसिंह गुप्त बालादित्य की माँ के कहने पर वो किसको? मिहिर कुल को छोड़ देते। उनकी माँ बोलती इन्हें बंदी बनाकर नहीं रखना, इन्हें छोड़ दिया जाए, तो वो मिहिर कुल को छोड़ देते हैं। तो हुण आक्रमण का इतना ही था कि हुण ने कौन से सिक्के चलाए थे? तांबे और चांदी के। शाही जऊबल उनकी क्या थी? उपाधि थी। शाही मीन्स कुषाणों की उपाधि है, और जऊबल ये एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामंत। और ये हुणों को पराजित किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। उन्होंने आक्रमण कब किया? 455 में। लेकिन मालवा के स्वतंत्र शासक कब बने? मालवा के स्वतंत्र शासक बने 500 ईस्वी में। किसको पराजित करके? एरन के धन्य विष्णु को पराजित करके। ये रहा एरन का। तो यहाँ पे मैंने धन्य विष्णु शायद मेंशन नहीं किया है। हाँ, ये रहा, सॉरी है। धन्य विष्णु को हराकर क्या करते हैं? वो मालवा पर स्वतंत्र अधिकार कर लेते हैं। कब? 500 ईस्वी में। इस तरह से उन्होंने आक्रमण किया और ये इतना ही सफिशिएंट है, इसी में से क्वेश्चन आ जाता है। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।